बॉलीवुड में पारिवारिक संबंधों और बुजुर्गों की बेबसी को लेकर पहले भी कई फिल्में बन चुकी हैं, जैसे अवतार, अमृत और बागवान। गजेंद्र अहिरे निर्देशित फिल्म द सिग्नेचर इसी श्रेणी की एक संवेदनशील कहानी है, जो बुजुर्ग माता पिता और उनके बच्चों के बीच बदलते रिश्तों को बेहद मार्मिक तरीके से पेश करती है। इसमें अनुपम खेर एक समर्पित पति की भूमिका निभा रहे हैं, जो अपनी पत्नी को जीवन देने के लिए दर दर की ठोकरें खाता है। इस भावुक कहानी में अनुपम खेर की बेहतरीन अदाकारी इसे और भी दिल छू लेने वाली बनाती है। फिल्म की कहानी अरविंद पाठक, अनुपम खेर और उनकी पत्नी मधु, नीना कुलकर्णी के इर्द गिर्द घूमती है। अरविंद ने अपनी जिंदगी के कई साल अपने बच्चों के पालन पोषण और उन्हें सेटल करने में गुजारे हैं। अब जब उनका रिटायरमेंट हो चुका है, वह अपनी पत्नी के साथ यूरोप की यात्रा का सपना देख रहे हैं। लेकिन एयरपोर्ट पर उनकी जिंदगी अचानक बदल जाती है, जब मधु को ब्रेन हेमरेज हो जाता है। अस्पताल में उनकी पत्नी को वेंटिलेटर पर रखा जाता है। डॉक्टर अरविंद से DNR डू नॉट रिससिटेट फॉर्म पर हस्ताक्षर करने के लिए कहते हैं, जिससे उनकी पत्नी की जीवन रक्षक मशीनों को हटा लिया जाएगा। अरविंद के सामने अब एक कठिन निर्णय है, क्या वह अपनी पत्नी को हमेशा के लिए खो देंगे या क्या वह किसी तरह से उसकी जिंदगी बचाने की कोशिश करेंगे। उनके बेटे की आर्थिक तंगी और अस्पताल की दबावपूर्ण स्थिति भी इस फैसले को और जटिल बना देती है। हालांकि अरविंद हार मानने को तैयार नहीं है और अपनी पत्नी की सांसें बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। फिल्म की पूरी कहानी अरविंद के इस संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है। वह अपनी संपत्ति बेचते हैं, दोस्तों से उधार मांगते हैं और यहाँ तक कि क्राउड फंडिंग का सहारा लेते हैं। गजेंद्र अहिरे ने इस फिल्म के जरिए बुजुर्ग माता पिता के संघर्ष और उनके प्रति बच्चों के व्यवहार की पड़ताल की है। यह फिल्म सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज में बुजुर्गों के प्रति बदलते नजरिए पर भी सवाल उठाती है। क्या बुजुर्ग हो जाने का मतलब सिर्फ बोझ होना है? क्या वे अपने बच्चों और समाज के लिए सिर्फ जिम्मेदारी भर रह जाते हैं? यह फिल्म इन सवालों के जरिए दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है। फिल्म में निर्देशक ने एक और अस्पतालों में होने वाले शोषण का मुद्दा भी उठाया है, जो रणवीर शौरी के किरदार के माध्यम से बखूबी दिखाया गया है। रणवीर शौरी एक ऐसे पिता की भूमिका में है, जिसका बेटा कोमा में है और वह अस्पताल द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण का सामना कर रहा है। दूसरी ओर अरविंद के भाई भाभी का मकान को लेकर झगड़ा दिखाता है कि कैसे रिश्तों में दूरियां आ चुकी हैं। फिल्म के कुछ हिस्से थोड़े धीमे जरूर लग सकते हैं, लेकिन रोहित शर्मा का बैकग्राउंड स्कोर इसकी भावनात्मक गहराई को और बढ़ा देता है। फिल्म की कहानी में ज्यादा ट्विस्ट और टर्न नहीं है, लेकिन इसकी सादगी और भावनात्मक जुड़ाव इसे विशेष बनाते हैं। अनुपम खेर ने अपनी भूमिका को जिस संजीदगी और गहराई से निभाया है, वह दर्शकों को पूरी तरह से बांधे रखता है। एक बुजुर्ग पति के रूप में उनका संघर्ष, उनकी बेबसी और उनकी उम्मीदें, ये सभी भावनाएं वह बखूबी उभारते हैं। यह फिल्म उनके अभिनय करियर के एक और यादगार किरदार को जोड़ती है। उनकी अदायगी कहीं न कहीं हमें उनकी पिछली फिल्मों जैसे सारांश की याद दिलाती है। महिमा चौधरी, जो असल जिंदगी में भी कैंसर से लड़ चुकी हैं, इस फिल्म में भी एक गंभीर बीमारी से जूझ रही महिला की भूमिका में है। उनकी अदाकारी दिल को छू लेने वाली है। रणवीर शौरी ने अपने किरदार को बहुत ही सजीव और सशक्त तरीके से निभाया है। उनकी बेबसी और गुस्सा बेहद वास्तविक लगता है, जो दर्शकों को उनकी स्थिति से जुड़ने पर मजबूर करता है। अन्नू कपूर भी अपने किरदार में बेहद सहज और प्रभावशाली नजर आते हैं। उनका दोस्त के रूप में अनुपम खेर के साथ का तालमेल देखने लायक है। नीना कुलकर्णी का किरदार छोटा होने के बावजूद वह अपनी उपस्थिति से गहरी छाप छोड़ती है। फिल्म के संगीत की बात करें तो तलत अजीज की आवाज में घिर आए बदरिया और घर तो पाऊंगा जैसे गीत फिल्म की संवेदनशीलता को और बढ़ाते हैं। ये गाने कहानी के भावनात्मक पहलुओं को गहराई से उभारते हैं और दर्शकों को फिल्म के साथ और गहराई से जोड़ते हैं। द सिग्नेचर उन फिल्मों में से है जो पारिवारिक रिश्तों की बारीकियों को बेहद संवेदनशील तरीके से पेश करती है। यह फिल्म न केवल बुजुर्ग माता पिता और उनके बच्चों के बीच के जटिल संबंधों को दिखाती है, बल्कि यह हमारे समाज में बुजुर्गों के प्रति बदलते नजरिए पर भी सवाल उठाती है। अनुपम खेर का बेहतरीन अभिनय, मार्मिक कहानी और फिल्म का सशक्त संदेश इसे देखने लायक बनाते हैं। यदि आप ऐसी फिल्में पसंद करते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करें और आपके दिल को छू लें, तो द सिग्नेचर निश्चित रूप से आपकी पसंदीदा फिल्म बनेगी। इस फिल्म में भावनाओं का सागर है, जिसे देखने के बाद आप अपने माता पिता और बुजुर्गों के प्रति अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर आप दिल को छू लेने वाली, भावनात्मक और सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने वाली फिल्में पसंद करते हैं, तो द सिग्नेचर आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।